जो कक्षा 12 की प्रोज़ बुक फ्लेमिंगो है, उसका अंतिम 8वां पाठ गोइंग प्लेसेज है। A.R. बार्टन ने इसे लिखा है। गोइंग प्लेसेज एक आधुनिक मॉडर्न कहानी का लेसन है। इसमें एक लड़की सोफी और उसके दिवा स्वप्न का वर्णन है, उसकी फैंटेसी का वर्णन है। फैंटेसी माने होता है कल्पनाएं करना, बहुत सारी कल्पनाएं करना जिनका सिर पैर हो या न हो। तो सोफी एक लड़की होती है और उसकी दोस्त जैंसी होती है। सोफी और जैंसी एक टीनएजर्स हैं। टीनएजर का मतलब होता है किशोरियां हैं, यानी वही जैसे इंटर में या हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां जो कि 19 से कम हों, 14, 15, 13, 16। तो ये जो टीन एज में आती हैं, एडोलेसेंट कहते हैं, किशोरियां हैं। तो बर्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, यानी जो कम उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं वे उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, सीखने की चाहत बहुत होती है, तो वे किसी को अपना आदर्श मानने लगते हैं। तो इसे कहते हैं हीरो वर्शिप। जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं तो उनके फोटोग्राफ्स लोग बड़े बड़े लगाए होते हैं। भगत सिंह को लोग हीरो मानते हैं, विवेकानंद को बहुत सारे लोग हीरो मानते हैं। तो ये जो कम उम्र में किसी को नायक मान लेना, ये हीरो वर्शिप कहलाता है। और फिर कल्पनाएं करना कि मैं उसके साथ घूम रहा था या घूम रही थी, और ये सब जो कि सच में नहीं होता है लेकिन बिल्कुल सच सा मान लेना, ये फैंटेसाइजिंग कहलाता है। तो इसमें जो सोफी है वो बहुत ही फैंटेसी करती है, यानी वो एक लोअर मिडिल वर्ग की है या लोअर वर्ग की है, एक आप कहेंगे निम्न आय वर्ग की है। तो वो कल्पना करती है कि वो बुटीक खोलेगी, जबकि उसको और जेंसी को एक बिस्किट फैक्ट्री में एक वर्कर का काम मिल रहा है या मिलने वाला है, लेकिन वो सोचती है कि मैं एक बुटीक खोलूँगी। जो जेंसी होती है वो प्रैक्टिकल है, तो जेंसी बोलती है कि टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट, यानी बुटीक खोलने में बहुत पैसा लगता है। तो जो सोफी है वो उड़ रही होती है, कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, जबकि कोई सीधे मैनेजर नहीं बनता है। तो बाद में वो कहती है कि वो एक नायिका बन जाएगी, हीरोइन बन जाएगी। तो ऐसे वो बहुत सारी कल्पनाओं की दुनिया में जो सोफी है वो उड़ रही होती है। और एन एक्ट्रेस, सोफी कहती कि वो एक्ट्रेस हो जाएगी, एक जो अभिनेत्री होती है वो अभिनेत्री हो जाएगी। सोफी के छोटा भाई है लिटिल डेरेक। डेरेक सोफी का छोटा भाई है। और सोफी के जो डैड हैं ग्रिमी स्वेट, यानी वे जैसे कि मज़दूर या वर्कर या श्रमिक लोग होते हैं, पसीना बह रहा होता है, तो वैसे ही वो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। और ये लोग निम्न मध्यम वर्गीय हैं, देयर मदर साइड। और चूंकि एक गरीब सा घर है तो उनकी माँ भी वैसे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अच्छे कपड़े नहीं हैं, और अपनी लड़की की कल्पनाओं को दे करके
उन्हें दुख लगता है। देयर मदर साइड, साइड माने आह भरी। सोफ़ी का भाई जोफ है, जो सोफ़ी जिस पर अपनी बातों को जिसे शेयर करती है, और जोफ जो है वो सुनता है सोफ़ी की बातों को। उसने वो ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, 3 साल से उसने स्कूल छोड़ दिया है और किसी मोटरसाइकिल की शॉप पर वो मैकेनिक का काम करता है। तो सोफ़ी का भाई एक मैकेनिक है, वो मोटरसाइकिल के पुर्जों को बनाता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोफ़ी एक डैनी कैसी है। डैनी कैसी एक बहुत ही प्रोडिजी यानी बहुत ही जीनियस फुटबॉलर है। तो उसकी आंखें हरी हरी हैं और उसको हीरो वर्शिप करती है सोफ़ी। तो सोफ़ी फैंटेसी करती है कि डैनी कैसी उसके साथ बातें कर रहा है। मार्केट वो एक जो मार्केट है, तो उसमें एक मॉल में उसके साथ घूम रहा है और सोफ़ी उससे ऑटोग्राफ लेने की कल्पना करती है कि डैनी कैसी उसके छोटे भाई के लिए ऑटोग्राफ देगा, लेकिन उसके पास पेन नहीं होता है, इसलिए वो डैनी कैसी से ऑटोग्राफ नहीं ले पाता है। उसके पापा बहुत चिढ़ते हैं सोफ़ी की इस कल्पनाशीलता पर, लेकिन उसका भाई जो जियोफ है ये सही मान लेता है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है और डैनी कैसी से सोफ़ी की दोस्ती हो गई है। यद्यपि वो सोफ़ी को समझाता है कि डैनी कैसी इतना बड़ा फुटबॉलर है कि उसके तो पास लड़कियों की एक श्रृंखला होगी, स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, लेकिन सोफ़ी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और सोफ़ी फिर जैंसी जो कि उसकी दोस्त है उसको कुछ बताती है। जियोफ का दोस्त फ्रैंक है, फ्रैंक जैंसी का भाई है, तो कुछ बातें जियोफ फ्रैंक को बता देता है। अंत में सोफ़ी कल्पना करती है कि डैनी कैसी के साथ वो डेट करने जा रही है और वो जाती भी है, लेकिन डैनी कैसी मिलता नहीं है क्योंकि ये सब डेड ड्रीम से थे। तो सोफ़ी को काफ़ी धक्का पहुंचता है। तो एक कल्पना की दुनिया में, फैंटेसी की दुनिया में जो सोफ़ी घूम रही है, उस पर एक अच्छी सी एक कहानी सी है। तो इसे आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि एक कल्पना नहीं है, लोग ऐसे सपने देखते हैं। और इस लेसन से, चूँकि नया पाठ है, नया लेसन है, तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं या बहुत कम आए हैं, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही मॉड है, बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही मॉडर्न है। तो इंग्लिश का एक अलग सी स्टाइल है, उसको आप देखें, उसको आप पढ़ें और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में अध्ययन करते हैं। इस पाठ के पात्रों को लेते हैं। सोफ़ी डे ड्रीमर, एक दिवा स्वप्न देखती है, एम्बिशस महत्वाकांक्षी है, लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसी। डे ड्रीमर का मतलब है कि सपनों की और फैंटेसी की दुनिया में रहती है। फैंटेसी अयथार्थ या जो विश्वास न किए जा सकें वैसे रोमांटिक सपने देखना या सपने देखना। अ टीनेजर, एक किशोर लड़की है, किशोरी है। एडोलेसेंट गर्ल, किशोरी लड़की है।
बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। जेंसी, सोफीज क्लोज फ्रेंड, सोफी की गहरी दोस्त है। वेरी प्रैक्टिकल, और वो यथार्थवादी है, प्रैक्टिकल है। डैनी केसी, अ जीनियस फुटबॉलर, एक बहुत ही प्रतिभाशाली फुटबॉल का खिलाड़ी है। द लोकल हीरो, स्थानीय जो नायक है। आइडोलाइज्ड बाई सोफी, आइडोलाइज्ड कहते हैं कि जिसकी वर्शिप की जाए, पूजा की जाए, आदर्श बनाया जाए। आइडल माने होता है IDOL, मूर्ति, तो जिसको बहुत ही पूजा किया जाए, प्यार किया जाए, तो सोफी उसे बहुत ही उसको आदर्श बनाती है। सोफी का वो आदर्श है। डैनी केसी, डैनी केसी। जोफ, द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, सोफी का बड़ा भाई है। कॉन्फिडेंट ऑफ हर सिस्टर्स डिजायर्स, तो यहाँ पर हर की जगह पर हिज होना चाहिए। कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सिस्टर्स डिजायर्स, अपनी बहन की भावनाओं का, इच्छाओं का वो विश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सिस्टर्स डिजायर्स एंड फैंटेसीज, अपनी बहन की डिजायर और फैंटेसी का वो कॉन्फिडेंट है, यानी बहन अपनी डिजायर्स और फैंटेसी उसे बताती है। सोफीज फादर, सोफी के पापा प्रैक्टिकल पर्सन हैं। डिसलाइक्स सोफीज फैंटेसीज, सोफी के फैंटेसीज को पसंद नहीं करते हैं। डेरेक, सोफीज यंगर ब्रदर, सोफी का छोटा भाई है, उसका नाम डेरेक है। अब एक प्रश्न देखते हैं, इसकी थीम क्या है। थीम, विषय वस्तु, किस बात पर ये लेसन आधारित है। एडोलेसेंट हीरो वर्शिप एंड फैंटासाइजिंग, यानी वो एक नायक की पूजा पर और फैंटेसी पर आधारित है। हु वाज सोफी, वाट काइंड गर्ल शी वाज, सोफी कौन थी, वो किस प्रकार की लड़की थी। तो आंसर है सोफी वाज अ टीन एजर, सोफी टीनेजर थी। शी वाज अ डे ड्रीमर, वो दिवा स्वप्न देखने वाली थी। शी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित थी। शी वुड फैंटेसाइज, वो कल्पना किया करती थी। वुड माने होता है कि जो पास्ट में आदत हो, जैसे आई वुड गो, मैं जाया करता था। शी वुड फैंटेसाइज, वो कल्पना किया करती थी, फैंटेसी किया करती थी। शी वुड आइडोलाइज्ड डैनी केसी एज हर क्लोज फ्रेंड, वो डैनी केसी को अपना घनिष्ठ मित्र की तरह आइडोलाइज करती थी, उसकी वर्शिप करती थी। सोफी वुड ड्रीम टू डेट डैनी केसी, सोफी सपना देखा करती थी कि डैनी केसी को डेट करेगी। हर फादर डिड नॉट लाइक हर इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का अपोजिट, अव्यवहारिक, उसके पिता उसके अव्यवहारिक सपनों को पसंद नहीं करते थे। तो इस लेसन को पढ़िए, इसके क्वेश्चंस हल करिए, इससे प्रश्न आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।